गुड मॉर्निंग क्लास। अब मैं कंप्लीट करने वाला हूं कि इफिशियंसी पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके डील करूंगा जो अलग अलग तरह के होते हैं। सभी आप क्वेश्चंस नंबर 1 अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। जिससे आपसे क्या बोला है, जिससे आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप आराम से। क्या बोला कि एक ये की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। मतलब कहने मतलब ए और बी टाइम नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपसे बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। मतलब कहने का मतलब ये है यदि बी की कार्य क्षमता 100 दिया गया है तो बी से 20% अधिक है। मतलब कि 120 इसकी क्षमता रहा होगा। तो ये इफिशियंसी, इस इफिशियंसी को काट के हम लोग छोटा छोटा करेंगे। ये 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। यानी कि ए की इफिशियंसी 6 दिया गया है, बी की इफिशियंसी 5 दिया गया है। ठीक है, और आगे क्या बोल देखता हूं। बोल रहा है कि तथा बी किसी काम को समाप्त करने में 60 दिन का समय, यानी बी जो है किसी काम को 60 दिन में समाप्त, ये जो है 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये 60 दिन में समाप्त, ये क्या। अब यहाँ से मेरा पहला मेरा इंटेंशन क्या था कि इफिशियंसी निकालना, दूसरा मेरा इंटेंशन था कि काम निकालना। तो ये दोनों को यदि गुणा करेंगे तो क्या काम कहलाएगा। अब यहाँ से इफिशियंसी भी निकल गया, काम भी निकल गया। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने को तैयार हूँ। पहले आपसे क्या पूछ रहा है भाई, पहले आपसे भाई ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम कितना गया, 6 25 30, यानी 30 में से एक जीरो चिपकाएंगे, 300। टोटल काम दिया गया है कितना, 300। किससे करवाना है, ए और बी से करवाना है। तो ए और बी की इफिशियंसी से आपको भाग करना है। 6 और 5 कितना, 11 से आपको क्या करना है, भाग करना है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा भाई, यानी सॉल्व नहीं करना, यानी कि ऑप्शंस में ही आपको दिया गया है 300/11, जो कि ऑप्शंस नंबर 20 को काटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में दिया गया है 300/11। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। अब हम लोग फिर से बताऊं क्या, फिर से, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस में दिया गया है कि ये, यानी कि क्वेश्चंस में दिया गया आपसे कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। मान लेते हैं कि बी की कार्य क्षमता 100 है, तो इससे 20% अधिक मतलब इसका 120 हो गया। दोनों को काट के हम छोटा करें, अपने कैलकुलेशन के लिए इसे छोटा कर लेता हूं। तो दोनों के काटेंगे तो 0 से 0, 2 के पाला में 6 बार में 5 में, तो 6 5 का अनुपात दोनों का इफिशियंसी आ गया। अब इफिशियंसी में दूसरा मेरा इंटेंशन क्या था कि काम निकालना। काम निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है बी जो है किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और यहाँ पे इसका इफिशियंसी 5 है। तो टाइम और इफिशियंसी को गुणा करते तो काम कहलाता। तो यहाँ से मेरा काम भी नहीं, काम कितना, काम 300 मेरा काम कहला गया। अब 300 काम आ गया तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से आपसे बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कौन काम को, टोटल काम कितना दिया, 300। किससे करवाना है, उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करना है। तो मुझे ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो बच गया कितना, 11 से इसको हम भाग किए, तो वही आपका ऑप्शन में भी दिया गया। इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 300/11, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे या देखिए, दिख रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है। यानी नाम और पता लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, टाइम और इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है। मतलब कि कुशल मतलब यदि बी की क्षमता, क्या बोल रहा है कि बी की क्षमता यदि 100 दिया गया है तो ये जो है इससे 30% अधिक है। मतलब 100 में से 30 जोड़ेंगे इतना 130। इसको हम लोग काट के छोटा कर, 0 से 0 घटेगा तो 13 और 10, यानी कि आगे यहाँ से ए की इफिशियंसी 13 और बी की इफिशियंसी 10, तो मैं 10 निकाल लिया।
पहला चीज मैंने निकाल लिया। दूसरा, अब आगे बढ़ते क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये अकेले इस काम को 230 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब बोल रहा है ये इस काम को 230 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से मैं काम भी निकाल सकता हूं। पहला मेरा काम था इफिशियंसी, तो इफिशियंसी निकाले। दूसरा मेरा काम था काम निकालना, तो यहाँ पे बोला कि ये इस काम को 230 दिन में पूरा कर सकता है। तो 230 दिन में 15 की 13 की पेज कितना काम, तो टोटल काम कितना भाई, दोनों को गुना करेंगे तो टोटल काम कहलाता है। यानी कि टोटल काम बराबर ये दोनों हो गया। आपसे जो पूछेगा सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन देने वाला क्या आपसे बोल रहा है, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये और बी दोनों मिल करके इस काम कितना है भाई, ये दोनों का टाइम और इफिशियंसी को गुना करते तो काम कहलाता है। इसलिए काम कितना हो गया 230/13। किससे करवाना है, ये दोनों से आपको करवाना है। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करना है। किससे करवाना है आपको, तो ए और बी की बीच कितना 13 10 कितना 23 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व 23 से 23 यहाँ पे कटेगा 10, यानी कि 130 दिन। ये दोनों मिल करके इस काम कितने दिन में, 130 दिन में। जिस ऑप्शन में 130 दिया गया वही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर दे दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा इसको इरेज करने के बाद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होते हैं। इन तीनों शिफ्ट के दौरान मजदूरों का औसत कार्य क्षमता में सभी की इफिशियंसी आपको दे दिया गया। तो पहले तीनों को लिखते हैं। 3 शिफ्ट में काम होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 3 शिफ्ट में काम होते हैं। टाइम और इफिशियंसी का रेशियो मैं यहां से जाऊंगा। आपसे बोला कितना भाई, तीनों की क्षमता क्या बोला कि इन तीनों शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता आपको दिया गया कितना 80%, क्रमशः मतलब कि लगातार है। पहला का 80% तो आपको 80 लिखिए, दूसरा का 70% तो आप यहाँ पे 70 लिखिए, तीसरा कितना बोला भाई 50%, तो यहाँ पे आप 50 लिखिए। इसको हम काट के छोटा करेंगे कैलकुलेशन के वास्ते, तो इसे 8 का 8, 7 का 7 और 5 का 5, यानी कि ये सबका इफिशियंसी इतना निकल गया। और आगे आपसे बोल रहा है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह एक काम को 60 दिन में जो पूरा करता है। मतलब कि ये जो पहला शिफ्ट वाला है एक सही समूह के 60 दिन में किसी काम को ये क्या करता है, पूरा कर सकता है इतनी इफिशिएंसी से। तो यहाँ से मेरा टाइम भी निकल जाएगा। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। आपसे बोला अगर तीनों शिफ्ट में काम कर तीनों शिफ्ट वाले लोग मिलकर काम करें तो कितना शिफ्ट में काम करेंगे भाई, कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तीनों 1 2 और तीनों शिफ्ट वाला दिन मिलके काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा। इसको हिंदी में लिखता हूं, तीनों शिफ्ट वाले में काम कर कितना करेगा भाई। टोटल काम कितना दिया गया है 6 8 48, 48 में से एक जीरो चिपकाएंगे तो ये कितना टोटल काम कहला गया। ठीक है, टोटल काम को जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करना। किससे, मुझे तीनों शिफ्ट के लोग से करवाना है, तीनों की इफिशियंसी से आप जोड़ के भाग कर देना है। तो 7 दूना 14 और 1 15, 15 और 5 कितना गया 20, तो 20 से आपको क्या करना है, भाग करना है। काट के सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका वही आंसर हो जाता है। तो काटेंगे सॉल्व करेंगे 24 दिन, तो 24 दिन जिस ऑप्शन में आपको दिया गया होगा वही आपका आंसर। तो फिलहाल ऑप्शन 24 कैसे करेगा भाई, 2 के पहाड़ा में 2 बर में ये 4 बर में, ठीक तो है। 24 दिन आपका टोटल 6 8 48, 24 दिन आपका आंसर किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर आप देखिए ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया, समझ के बात। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आगे बढ़ना कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए काम करने में बी से दुगुना कुशल है। तो पहले नाम लिखिए, पहले क्या बोला, ए बोला है, बी बोला है, और कुछ बोला है, देखते हैं।
और बी काम करने में सी से तिगुना कुशल। अब ठीक है, अब यहाँ पे नाम लिख दिए, अब यहाँ पे टाइम लिखेंगे इस लाइन में और इस लाइन में इफिशियंसी लिखेंगे। तो क्या क्वेश्चन पड़ता है, मैंने दो पेयरिंग लेके चला, एक दो पेयरिंग चला, ठीक है। बैलेंसिंग पर बेस्ट टाइप यहाँ पे आ रहा है हमको। क्या बोले, एक काम करने में बी से दुगुना कुशल है। एक कुशल है मतलब क्षमता दिया गई, ये किसी काम को कंप्लीट करने में बी से दुगुना कुशल है, मतलब बी का एक काम करता है तो ये दो की इफिशिएंसी काम करेगा, ठीक है। आज क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है बी काम करने में सी से दुगुना है। बी जो है सी से दुगुना, बी जो है सी से दुगुना, यानी सी ये काम कर रहा है तो ये भी कितना, दो काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पेयरिंग में कॉमन पार्ट कौन है, तो भाई यहाँ से पता चला कि कॉमन पार्ट मुझे इसमें भी बी है, इसमें बी है, तो बी को आपको दोनों का इफिशियंसी समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक का दो दिया गया, एक का एक दिया गया, मतलब समान नहीं दिया था। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसी स्थिति में आपको बी को बैलेंस करना पड़ेगा। बी को बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करें, और इसमें ये का मान कितना, 1 है, तो इसमें से हम 1 का मल्टीप्लाई करें, इसमें से 1 का मल्टीप्लाई करें, तो यहां से मुझे लगता है कि ए बी सी आपका जो यानी बी बी आपका क्या बैलेंस हो जाएगा। अब करते हैं भाई इसको, कि इसको गुना करेंगे 4 आ गया, इसको गुना करेंगे 2 आ गया, इसको 2 और 1 गुना करेंगे 2 आ गया, और सी का सी 1 का 1 हो गया। अब यहां से मुझे पता चला कि बी और बी क्या हो गया, बैलेंस। बी यहाँ भी 2 है, बी इसमें भी 2 है, मतलब कि ये मेरा इफिशियंसी निकल गया, यानी कि ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से आगे आगे मेरा इंटेंशन था कि पहला मैं निकालना इफिशियंसी, तो मेरा इफिशियंसी निकाल गया। अब मेरा इंटेंशन है क्या, काम निकालना। काम कैसे निकालते देखा, अभी कुछ दिया होगा तो आपसे बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अब आगे आपसे बोल रहा है कि ए और बी नाम का एक आदमी है, ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 4 दिन में, तो 4 दिन दिया गया है। और ए और बी की इफिशियंसी कितना है, ए और बी की इफिशियंसी कितना है, 6 है। तो यहाँ पे मैंने 6 कैसे भाई, 4 ए का और बी का दोनों की इफिशियंसी 6 आ गया। टोटल काम यहाँ से मुझे इन दोनों को गुणना, टाइम और इफिशियंसी को गुणना करेंगे तो टोटल काम कहलाता है। यहाँ से मुझे टोटल काम मिल गया, टोटल काम। अब यहाँ के बाद से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने को तैयार हूँ। आपसे बोला सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना, 6 चौके 24, तो यहाँ पे मैं क्या किया, 24 यहाँ पे लिख दिया। अब किससे करवाना है, सी से, तो सी की इफिशियंसी से भाग करना है। सी की इफिशियंसी कितना आ गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे हम क्या लिख दिया, यानी कि कह सकते हैं कि सी इस काम को 24 दिन में कर सकता है। जिस ऑप्शंस में आपको 24 दिन दिया गया वही आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, यही आपका आंसर हो गया। ये तो मैंने इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक समझे। अब ये 24 दिन आपका क्या, जिस ऑप्शन में भी आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे इसे ईएस करने के बाद। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, कोई टाइम नहीं। पिछले कॉन्सेप्ट पे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ उस पर आप लोग गैर कीजिए, ये अपने आप बनेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ेंगे, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। मतलब कि पहले नाम पर लेते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की, यानी कि पहले ए एक नाम, क्या पहले आपका एक नाम आया है ए, तो ए को लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद आया है बी, बी लिख दिए। क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ये बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य सी। फिर क्या एक राउंड में क्या ए करवाया, फिर ए बी और एक साथ सी काम किया, ठीक है, सी लिख दिए यहाँ पे, सी करती है। अब यहाँ पे क्या बोला, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो हमको इफिशियंसी का बना लेना है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन नाम पर लिख दिया। अब क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, बी की तुलना में आधी, ए की जो कार्य क्षमता है बी की तुलना में आधी है, यानी कि ए का आधी, मान लो 1 है तो इसका कितना भाई 2 रहा होगा, इसको 2 कर लिए। क्या बोला कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो इसका बी से आधी है ना, तो 2 था इसका, तो 1 तो इसका आधी हो गया, तो आधी यहाँ पे लिख दी। अब दूसरा से क्या बोल रहा है, ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य, ठीक है, एक साथ, यानी ये और बी, ये तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। अब बोल रहा है कि
आधा ही, यानी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। क्वेश्चन यहाँ पे कोई यहाँ मिट गया, क्वेश्चन क्या लिखे थोड़ा समझ के, क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है, क्या पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा यहाँ पे मिटा हुआ था, उसमें फिर बताता हूँ। अब मैंने क्या बोला, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोला कि नाम और पता के साथ आपको क्या करना है, एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का, तो यहाँ पे बना लिए फॉर्मेट तैयार होगी। अब क्वेश्चन क्या करता है उसके अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी, पहले रफ स्केच करते हैं। क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो मैंने इसे आधी लिख दिया। ठीक है भाई, आधी लिखा तो आधी लिख दिया। आई क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है कि सी जो है ए बी, ये तथा बी के आगे, यानी कि सी जो दिया गया है वो जो ए और बी का ये भी क्या दिया गया, ये आधा दिया गया, तो इसे भी हम आधा लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या भाई, ये रेशियो बी, यानी कहने मतलब कि ए बाई बी को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 1 और 2 आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे C है तो C और ये को नीचे लाएंगे, ये और B, तो यहाँ से ये आ गया 1/2 आ गया, 2 आ गया। यानी ये का मान 1 दिया गया, B का मान 2 दिया गया, C का एफिशिएंसी 1 दिया गया, ये B का एफिशिएंसी 2 दिया गया। तो जो जो दिया गया उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये रफली क्या, ये मैं रफली स्केच आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है, सी कितना, ए का मान कितना 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए इफिशियंसी। बी का मान कितना भाई, बी का मान 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। सी का जगह पर कितना 1 लाए हैं, तो सी के जगह पर 1 लाए, और ए बी के जगह पर कितना 2 है, तो ए बी के जगह पर यहाँ पे मैं क्या 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में से, ये वाला और ये वाला में दोनों में से कॉमन कौन है, ये बी और ये बी दोनों कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कि ये बी, कुछ क्वेश्चन क्या आधी बोला था क्वेश्चन में, आधी है, तो मुझे क्या करना है, ए और यानी कि ये और बी जोड़ेंगे, ये और बी जोड़ने पर यहाँ पे 300 कर रहा, और ये और बी जोड़ने पर यहाँ पे 200 कर रहा, मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 2 दिया गया है तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें 2 और 1 कितना 3 है, तो 3 को आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को इसमें आपसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये जो मेरा क्या आ गया, अब मेरा ये इक्वेशन था, यानी कि यह मेरा इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इसको हम काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, ये के इंटू करेंगे 2 से, तो 2 आएगा, ये बी के कितना आता है, ये 4 आ गया, ये कितना आ गया भाई, ये और बी में कितना 6 आ गया, और ये यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। समझे, ये मेरा कितना आ गया 3 आ गया। अब इसे मैं काट के हटा दूं, इसे हट गया, तो इसकी जगह पर ये अब ये इफिशियंसी ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चंस में ये मेरा इंटेंशन था कि इफिशियंसी निकालना, तो सबका इफिशियंसी में निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि बोले सी अकेले एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता था, और ये जो है यहाँ पे सी अकेले किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ और यहाँ से दोनों को यदि टाइम और इफिशियंसी को गुणा करेंगे तो काम कहलाता है। टाइम और इफिशियंसी मुझे मिल गया तो काम भी निकल गया, मुझे इफिशियंसी भी निकल गया और ये काम भी निकल गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा, ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो मैंने क्या बोला भाई, ए बी और सी तीनों मिल करके इस काम, कौन काम, काम कितना है 3 गुना 6, टोटल काम कितना दिया गया 60 दिया गया है। अब किससे करवाना है, ए बी सी, तो तीनों का इफिशिएंसी से आपको क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। फिर तीनों को जोड़ो भाई, तो ए बी और सी 6 और 3 कितना गया 9, तो 9 से आपको क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। भाग करने पर जो आएगा वही आपका जो आंसर होगा। 9 × 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, 9 क्या ऑप्शन में क्या फ्रैक्शन में दिया, हाँ, अरे ऑप्शंस में आपका दिया गया है, सॉरी, यानी ऑप्शंस में आपको दिया गया भाई फ्रैक्शन, तो कितना फॉर्म, ऑप्शन 20 वाला फॉर्म है। 20 3 के पहाड़ा में जिसे काटते हैं, 3 दूना 6, 20 और 3 के पहाड़ा 3 × 3, यानी जिस ऑप्शंस में आपका 20/3 दिन दिया गया हो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 20/3 किस में दिया, ऑप्शंस नंबर बी, तो ऑप्शंस नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कहानी पूरा,
समझो। फिर से मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये फंसा ना, क्योंकि यहाँ पे दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बोला कि ए जो क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला था आपसे, बोला क्या बोला भाई, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी, तो आधी में कर दिया। यहाँ से ये है बी को नीचे लाए तो यहाँ पे फ्रैक्शन ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना आ गया। आगे बोला कि सी की क्षमता ए और बी की आधी, तो सी बराबर ए और बी का आधी किए, तो सी है, इसको इधर लाए, संख्या को नंबर कर दिए, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकले, ए बी का वैल्यू, यानी कि ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया, सी बराबर इतना दिया गया और इसको इतना दिया गया। तो मैंने यहाँ दोनों में जो कॉमन पार्ट था उसको मैंने मिलाने की कोशिश की, सेम है कि नहीं, तो पता चला कि नहीं है, तो उसको मैंने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद मुझे क्या इफिशियंसी निकल गया। इफिशियंसी निकालने के बाद मैंने क्या किया भाई, इफिशियंसी निकल गया कि आगे से मैं काम निकल गया, जो आपसे पूछे मान लो सॉल्व कर दिए, आंसर हो गया। इसे निरेश करूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मुझे क्या बोला, ए 3 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना सी जो है 5 दिन में कर सकता है। ये 3 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना सी जो है 5 दिन में। तो पहले नाम सबका लिखो, ए और सी दिया है तो ए और सी मैंने लिख लिया। आगे बोल रहा है कि बी 5 दिन में उतना ही काम कर सकता है, सी जो है 6 दिन में। ये क्या दूसरा क्या राउंड क्या चल रहा है, बी और सी दिया गया, बी और सी मैंने लिख दिया। आगे और दिया क्या, अब बोल रहा है सी कर सकता है, अब बोल रहा है ये और सी, बी और सी, यदि ये, हाँ ठीक है, इतने दिया। अब 2 राउंड यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अब नाम के साथ टाइम और इफिशियंसी का मैं फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये था, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। क्या बोला है, ये 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी, ये 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी जो है 4 दिन में करता है। सो रफली पहले यहाँ पे बताने को चल रहा हूँ, ये 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी जो है 4 दिन में करता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बोला ना, ये 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 4 दिन में करता है, ये कहा गया। अब दूसरा पार्ट मुझे क्या दे रहा है, देखो दूसरा आपसे बोल रहा है बी 5 दिन में उतना काम करता है जितना सी 6 दिन में। बी 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी जो है 6 दिन में करता है। तो यहाँ से मैं ये सी, यहाँ से इसको नंबर को एक तरफ, संख्या ये है, इसको सी को इधर लाएंगे तो सी यहाँ आ गया, ये 4 दिया गया, 4 रहेगा, और इसको हम भाग करेंगे कितना, 3 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यानी ये बी है, बी लिख दिए, सी को इधर लाए तो नीचे चला जाएगा, ये 6 दिया है तो 6 लिख दिए, इसको अरे इसको इस तरफ लाएंगे तो इतना भाग में जाएगा, तो यहाँ पे 5 कर दिए। अब यहाँ से आता है कि ए का इफिशियंसी 4 दे दिया, सी की इफिशियंसी 3 दिया, यहाँ पर बी का शेयर सी का 5 दे, इसका वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। ये बराबर क्या पुट करना है भाई, 4 लिखना है। सी बराबर कितना करना है, 3 करना है, 3 मैंने कर दिया। अब बोल रहा है कि बी बराबर कितना, 6 करना है, तो 6 कर दिया। अब सी बराबर 5, तो यहाँ पे 5 करना है। अब मुझे इफिशियंसी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मुझे ये मेरा रफली स्पेस, ठीक है, ये रफ मैंने किया। अब मुझे ये अब चेक करना है कि दोनों पेयरिंग में जो कॉमन है उसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ए और सी और बी और सी दोनों में क्या आ गया, कॉमन, तो दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस है कि नहीं चेक करता हूँ। यहाँ पे इसका इफिशियंसी 3 दिया गया और इसका इफिशियंसी यहाँ पे 5 दिया, मतलब कि बैलेंस यहाँ पे नहीं है। तो आपको बैलेंस कैसे करना बताता हूँ। यहाँ पे इसको 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना। अब मुझे बैलेंस हो गया, कैसे भाई, यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 15 और यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 15, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखने में अच्छा लगे, इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 5 चौके 20, 5 तिया 15, और कितना 6 तिया 18 और 5 तिया 15। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मुझे इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी 20,
सी का एफिशिएंसी 15, बी का एफिशिएंसी 18 और सी का एफिशिएंसी 15 यहाँ पे दे दिया गया है। अब आगे आपसे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है ए इसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर, 18 दिन दे दिया गया है और यहाँ पे इफिशियंसी भी आ गया, तो यहाँ टोटल काम निकल गया यानी इफिशियंसी भी मुझे पता चल गया, काम भी मुझे पता चल गया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है तो कितने दिन में बी काम को पूरा, बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना दिया गया, 18 दूना 36, यानी 36 में से एक जीरो तो एक जीरो कर दिए, किससे करवाना है तो भाई बी से करवाना है। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है 18, तो 18 से आपको यहाँ पे भाग करें तो काट के छोटा करो तो 18 दूना 36 यानी कि 20 दिन। 20 दिन जिस ऑप्शंस में 20 दिन जिस ऑप्शंस में दिया गया वही आपका क्या हो गया आंसर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो गया। मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है इफिशिएंसी पर बेस टाइप क्या होता है, उसको बनाने का तरीका एग्जांपल के थ्रू समझाएं। उसके बाद देखें कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके यहाँ पर डील करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए अंदाज में अच्छे चैप्टर। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।